हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपके होने वाला एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल और जे टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन है? महुआ, डाढ़, लातेहार, पद्मा, हजारीबाग, किस्को, लोहरदगा, घाघरा। औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज किस्को, लोहरदगा से जो है औरंगा नदी का उद्गम होता है। क्लियर? औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? किस्को, लोहरदगा से होता है, ठीक है। मोहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल में यह जाकर मिलती है। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए तो घाघरी, गोवा, नाला, दधारी और सुकरी। क्लियर? अपोहा क्षेत्र यानी कि किन किन क्षेत्रों से होकर औरंगा नदी बहती है? लोहरदगा, लातेहार और पलामू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? गौतम घाट, मिर्चैया जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात या कांति जल। तो हेसातु जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गढ़वा में स्थित है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जलप्रपात लातेहार में स्थित नहीं है? हेसातु जलप्रपात। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेसातु जलप्रपात जो है आपको गढ़वा में देखने को मिलता है। गौतम घाट लातेहार, मिर्चैया लातेहार और कांति जलप्रपात लातेहार में, जबकि हेसातु जलप्रपात आपको गढ़वा में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? मेदिनीनगर, नेतरहाट, रांची या चक्रधरपुर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेतरहाट, ठीक है। नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नेतरहाट। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है ना। यहाँ का न्यूनतम तापमान कितना चला चला जाता है? 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी का प्रचुरता किस जिले में दोस्तों? कोडरमा जिले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोडरमा जिले में। अभ्रक मूलक मिट्टी आपको कोडरमा देखने को मिलती है, कोडरमा में देखने को मिलती है। इसके साथ ही मांडू, झुमरी तलैया एवं बड़का गांव में भी अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे अभ्रक पट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अभ्रक खानों के समीप है, ठीक है। मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है? आंसर कीजिएगा फटाफट दोस्तों। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3.32%।
झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना देखने को मिलता है? 3.32%। क्लियर? वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? 10वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है CAMPA यानी कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? ऑप्शन है प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करने के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपयुक्त सभी के लिए जो है कैंपा का गठन किया गया है। झारखंड कैंपा के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? पहला है मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन और प्रबंधन करना। ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या है? संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर के वन्य जीवों एवं उनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा का प्रबंधन करना। ठीक है। तीसरा प्रतिपूरक वनीकरण। चौथा पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करना। पांचवा विज्ञान शोध प्रशिक्षण एवं क्षमता का निर्माण करना। और छठा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत वन प्रबंधन कैंपा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है झारखंड के मुत्ता यानी रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई? ऑप्शन है विश्व बैंक, IUCN, IMF या संयुक्त राष्ट्र। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, IUCN के द्वारा। बी इज द मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का, रांची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक PDS यानी जन वितरण प्रणाली डीलर है? ठीक है। ऑप्शन है लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, बोकारो। सबसे ज़्यादा जन वितरण प्रणाली वाला जिला कौन है? क्या है, कौन है दोस्तों? झारखंड राज्य में सर्वाधिक PDS डीलर और रांची में देखने को मिलता है, जबकि सबसे कम आपको लोहरदगा जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना साधन कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, तालाब। है ना? सिंचाई का सबसे पुराना साधन कौन है? तालाब है। तालाब सिंचाई का सबसे पुराना साधन है ना? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना है? 19% है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है झारखंड के देवघर जिले में होती है। कहाँ पर होती है? देवघर में जिले में होती है। इसके बाद धनबाद, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा जिलों का स्थान आता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 200 मेगा। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये कब से चलाया जा रहा है? 82-83 में परियोजना का निर्माण किया गया था और विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध, ठीक है, किस जिले में है? सरायकेला खरसावां। गोलूडी बांध पूर्वी सिंहभूम में है। हरकई नदी की बात कर ले जाए तो इस पर इच्छा बांध देखने को मिलता है। कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम। गाजिया बांध पूर्वी सिंहभूम।
इसके अतिरिक्त पालना बांध जो है सरायकेला खरसावां के निर्माण भी किया जाए। इस परियोजना के तहत होंडरू जलप्रपात से, ठीक है, लगभग 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या, आंसर इज द ऑप्शन बी, 228 है। कितना दोस्तों? 228। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल शहरों की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आप एक कमेंट ही ज़रूर कीजिए। देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड का योगदान लगभग कितना है? 18%, 32%, 55% या 65%? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 18%। कितना है दोस्तों? 18%। तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत के अग्रणी राज्य है। कुल तांबा भंडार का 18.5% झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदीडी, राखा, छपरी, सिद्धेश्वर और घाटशिला जो है तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है। अब शुरुआत की गई थी 1928। सुरदा खादान, सुरदा का खान का संचालन कौन करता है? भारत संसाधन लिमिटेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष, बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई? सर इज ऑप्शन बी, 1972 में की गई। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। और यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहला लौह इस्पात कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? जमशेदपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ पर? जमशेदपुर में स्थापित किया। बोकारो स्टील प्लांट में, बोकारो में आग की प्रथम भट्टी कब स्थापित की गई थी? 1972 में। उत्पादन प्रारंभ 1974 में हुआ था और ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। कहाँ पर? बोकारो के माराफरी में, ठीक है। स्थापना रूस की सहायता से की गई थी और ये भारत का चौथा लौह इस्पात संयंत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य में दुमका में स्थित हवाई अड्डा का नाम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिद्धू कानू हवाई अड्डा। राज्य में हवाई अड्डे, मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? रांची में है। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में है। सिद्धू कानू आपको धनबाद में, बोकारो में और दुमका में देखने को मिलता है। झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में स्थापना की। 2003 में झारखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC का गठन कब किया गया था? 2003 में। और राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस विभाग के द्वारा, ठीक है। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से। इसरो 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 का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1900, ठीक है। JSAC का उद्देश्य क्या है? राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, मानचित्रणकरण करना, उदर संवेदी हेतु अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग करना। क्लियर। दोस्तों झारखंड जीके का ये इम्पोर्टेंट सेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो
एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।